हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वह चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेज़ी आसानी से सीख पाऊँ, मैं भी अंग्रेज़ी आसानी से समझ पाऊँ, लेकिन उनको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलता है जिससे वह अंग्रेज़ी सीख पाएँ और वह वैसे ही रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखिए, आपको बड़े ही आसानी के साथ समझाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना है, तो ये शब्द आप जरूर सीखें। देखिए तो सबसे पहला शब्द है दोस्तों NAME। इसे क्या पढ़ेंगे? यन से हो जाता है दोस्तों नौ, ए से एक की मात्रा और ME से इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नेम। नेम का मतलब क्या हो जाता है? नाम। नेम मतलब नाम होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरीके से आप सेंटेंस को भी बना सकते हैं अगर आपको शब्द याद हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद हैं तो आप सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको शब्द याद होने चाहिए, फिर आप आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है NEAR। तो यन से हो जाता है दोस्तों न। इस EA का उच्चारण ईया होगा। क्यों ईया होगा? क्योंकि आर है। अगर EA के साथ आर होता है तो ईया पढ़ेंगे। आर से र इसे पढ़ा जाएगा नियर, मतलब होता है पास। नियर मतलब पास होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे ही इज़ नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास है। ही इज़ नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास है। ठीक है, तो पास के लिए आप नियर का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NEED। तो यन से हो जाता है नौ, इस डबल ई से बड़ी ई की मात्रा डी से ड, इसे पढ़ेंगे नीड। मतलब क्या होता है? ज़रूरत होता है। नीड मतलब ज़रूरत होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द क्लोथ्स, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो नीड का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है NEWS। तो यन से हो जाता है दोस्तों आधा नौ, ई से यू हो जाता है और WS से ज। यह लिखा गया आपका न्यूज़। ठीक है, NEW को न्यू पढ़ते हैं, यस से ज, इसे पढ़ा जाएगा न्यूज। मतलब क्या होता है? खबर होता है या समाचार। क्या होता है? समाचार। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द न्यूज, क्या खबर है, क्या समाचार है। व्हाट इज़ द न्यूज, क्या समाचार है। ठीक है, तो न्यूज़ का मतलब समाचार होता है। नेक्स्ट वर्ड है NEXT। तो यन से हो जाता है दोस्तों नौ, ई से एक ही मात्रा, यक्स से आधा क और स टी से ट, इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट। मतलब होता है अगला। नेक्स्ट मतलब अगला होता है। ठीक है, जैसे अगला लड़का, नेक्स्ट बॉय, अगला लड़का। नेक्स्ट बॉय केम, अगला लड़का आए। ठीक है, नेक्स्ट बॉय केम, अगला लड़का आए। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों NICE। N से हो जाता है नौ, इस आई का उच्चारण आई और CE से स, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइस। मतलब क्या हो जाता है? अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है, नाइस। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ अ नाइस बाइक, यह अच्छी गाड़ी है। दिस इज़ अ नाइस बाइक, यह अच्छी गाड़ी है। ठीक है, दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह अच्छा शर्ट है। ठीक है, तो नाइस का मतलब हो गया अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है NINE। N से हो जाता है दोस्तों नौ, इस आई का उच्चारण आई NE से न, इसे पढ़ेंगे नाइन। मतलब क्या होता है? नौ होता है। नाइन मतलब नौ होता है। ठीक है, जैसे आई हैव ओनली 9 रुपीज़, मेरे पास केवल 9 रुपये हैं। आई हैव ओनली 9 रुपीज़, मेरे पास केवल 9 रुपये हैं। ठीक है, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाता है। NINE 9।
समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है NONE। दोस्तों आप इनको स्पेलिंग पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान देते जाना है कि इनका स्पेलिंग क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको स्पेलिंग नहीं याद रहेगा तब तक समझ लीजिए वह शब्द आपको याद नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग याद रहेगा तो आप उसे लिख भी सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, अनुवाद भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेलिंग ही नहीं याद है तो आप भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है NONE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? N से हो जाएगा नो, O का उच्चारण अ, NE से न। इसे पढ़ेंगे नन, मतलब होता है कोई नहीं। नन मतलब कोई नहीं। ठीक है, जैसे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नन का मतलब हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड है NOSE। N से हो जाता है दोस्तों नौ, O से ओ की मात्रा, SE से ज। इसे पढ़ेंगे नोज, मतलब होता है नाक। नोज मतलब नाक होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, NOSE, नोज मतलब नाक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों NOTE। N से हो जाता है नौ, इस O से O की मात्रा, TE से ट। इसे पढ़ेंगे नोट। नोट मतलब क्या होता है? नोट मतलब तो नोट ही होता है। नोट मतलब नोट होता है। ठीक है, जैसे 10 का नोट है, 5 का नोट है, 50 का नोट है, तो नोट का मतलब तो नोट ही होता है। इसको आप याद कर लीजिए, NOTE, नोट। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों NEVER। तो N से हो गया दोस्तों नौ, E से एक ही मात्रा, VE से व और R से र। इसे पढ़ेंगे नेवर। नेवर का मतलब हो जाता है कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर सिट हेयर, मैं यहाँ कभी नहीं बैठूँगा। आई विल नेवर ईट, मैं वह कभी नहीं खाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे नेवर। नेक्स्ट वर्ड है NIGHT। N से हो जाता है दोस्तों नौ, आई का उच्चारण आई, और GHT से क्या हो जाता है ट। इसे पढ़ेंगे नाइट, मतलब क्या होता है? रात होता है। नाइट मतलब रात होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है NOISE। तो N से हो जाता है दोस्तों नौ, इस O और I का उच्चारण OI, SE से ज। इसे पढ़ेंगे नॉइज़, मतलब क्या होता है? शोर होता है। नॉइज़ मतलब शोर होता है। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे नॉइज़। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NORTH। तो N से हो जाता है दोस्तों नौ, O का उच्चारण अ, R से र और TH से थ। इसे पढ़ेंगे नॉर्थ, मतलब क्या होता है? नॉर्थ मतलब बोल सकते हैं उत्तर। ठीक है, उत्तर, नॉर्थ बोलते हैं ना, नॉर्थ मतलब क्या हो गया? उत्तर। इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है NURSE। तो NU से न हो गया, R से र और SE से श। इसे पढ़ेंगे नर्स, मतलब क्या होता है? नर्स ही होता है, या सेविका भी कह सकते हैं। यानी जो मरीज की देखभाल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? नर्स बोलते हैं। तो नर्स मतलब नर्स ही हो जाता है, या सेविका भी हम उसे कह सकते हैं। NURSE, नर्स। एक बार रिवाइज करेंगे। NAME, नेम मतलब नाम। NEAR, नियर मतलब पास। NEED, नीड मतलब ज़रूरत। NEWS, न्यूज मतलब समाचार। NEXT, नेक्स्ट मतलब अगला। NICE, नाइस मतलब अच्छा। NINE, नाइन मतलब नौ। NONE, नन मतलब कोई नहीं। NOSE, नोज मतलब नाक। NOTE, नोट मतलब नोट। NEVER, नेवर मतलब कभी नहीं। NIGHT, नाइट मतलब रात। NOISE, नॉइज मतलब शोर। NORTH, नॉर्थ मतलब उत्तर। NURSE, नर्स मतलब सेविका। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस थोड़े शब्दों को भी सीख लेते हैं। NEAT, इसे क्या पढ़ेंगे? N से हो जाएगा दोस्तों नौ, इस E A से बड़ी की मात्रा और T से ट। इसे पढ़ेंगे नीट। नीट मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। क्या हो जाता है? साफ सुथरा। ठीक है, नीट एंड क्लीन बोलते हैं ना, जैसे माई रूम इज़ नीट एंड क्लीन, मेरा रूम साफ और सुथरा है। ठीक है, तो नीट मतलब होता है साफ सुथरा। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड क्या है? यानी EST। तो N से हो जाता है नौ, E से एक ही मात्रा, S से आधा सौ, T से ट। इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब होता है घोंसला। नेक्स्ट मतलब घोंसला होता है। ठीक है, NEST, नेक्स्ट।
जैसे द बर्ड इज़ इन द नेस्ट, पक्षी घोंसले में है। द बर्ड इज़ इन द नेस्ट, पक्षी घोंसले में है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NECK, इसे क्या पढ़ेंगे? नेक। NECK, यानी से नौ, ई से की मात्रा और सी के से क, इसे पढ़ेंगे नेक। मतलब क्या होता है? गला होता है या गर्दन बोल सकते हैं। नेक मतलब गर्दन। जैसे आई हैव पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में दर्द है। आई हैव पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में दर्द है। नेक्स्ट है NAIL, तो एन से हो जाएगा 9, AI से ए की मात्रा, एल से लो, इसे पढ़ेंगे नेल। मतलब क्या होता है? नाखून होता है। नेल मतलब नाखून होता है, ठीक है। जैसे कट योर नेल्स, अपने नाखूनों को काटो। कट योर नेल्स, अपने नाखूनों को काटो। नेक्स्ट वर्ड है NONE, तो NO से हो जाता है दोस्तों 9, NE से नन। नन मतलब होता है कोई नहीं। नन मतलब कोई नहीं। जैसे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? NAKED, इसे क्या पढ़ेंगे? नेक्ड। इन्हें क्या पढ़ा जाएगा? नेक्ड। अब इस नेक्ड का मतलब क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। NAKED, नेक्ड। अगला वर्ड है NERVE, इसे पढ़ेंगे नर्व। NERVE, नर्व मतलब होता है नाड़ी। नर्व मतलब नाड़ी होता है, जिसको हम नस भी कहते हैं, नस, ठीक है। हमारे शरीर में नाड़ी होती है नस, तो इसको नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है NEWLY, तो NEW से पढ़ेंगे न्यू, LY से हो गए ली, इसे पढ़ेंगे न्यूली। मतलब होता है नया। न्यूली मतलब नया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है NOVEL, तो NO से हो गया दोस्तों 9, VE से व, L से ल, इसे पढ़ेंगे नॉवेल। क्या पढ़ेंगे? नॉवेल मतलब हो जाता है उपन्यास। नॉवेल मतलब उपन्यास होता है। जैसे आई रीड दी नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, ठीक है। नॉवेल। एक बार रिवाइज करेंगे। NEAT, नीट मतलब साफ सुथरा। NEST, नेस्ट मतलब घोंसला। NECK, नेक मतलब गर्दन। NAIL, नेल मतलब नाखून। NONE, नन मतलब कोई नहीं। नेक्ड का स्पेलिंग तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। NERVE, नर्व मतलब नाड़ी। NEWLY, न्यूली मतलब नया। NOVEL, नॉवेल मतलब उपन्यास। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही अगर आप शब्दों को नए नए तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों की वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।